हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आई होप पिछले वीडियो में जो हमने शैडोइंग का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको वो क्लियर हो गया है। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको शैडोइंग में डाउट आ रहा है। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमने एक पिछले वीडियोस में हैंड लेटरिंग का एक फ़ॉन्ट किया था जिसका नाम था बबली। उसमें दो फ़ॉन्ट्स हैं, अपर केस एंड लोअर केस। तो आज मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी उसी फ़ॉन्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है बबली फॉन्ट का यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। हमने जो किया था बेसिक लेटर्स किए थे बबली के, नॉर्मल पी, नॉर्मल ओ, बबल इफेक्ट में। जैसे ये पी था एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ है। बट इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, कुछ चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर आप पी, हमने ऐसे किया था नॉर्मली पी किया था, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं तो पी के जो नीचे का लाइन है वो ज़्यादा थिक है ऊपर से। तो यही डिफरेंस है, यही आप किसी भी लेटर में, किसी भी जैसे बबली का फॉन्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हो और उसको अकॉर्डिंग टू स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पी में यहाँ ये लाइन पूरी डिस्टेंस सेम है, बट इस एग्जांपल में आप देखोगे ये पी का ऊपर का थिकनेस कम है एंड नीचे का ज़्यादा है। तो वो यहाँ पे इस एरिया में स्पेस थी तो उसको उतना ही थिक कर दिया। जैसे ओ में इतनी स्पेस थी बट एस में और आई में इतनी नहीं थी, तो इसमें कम रखा स्पेस एंड इसमें ज़्यादा कर दिया। तो यही वेरिएशन आप बबली के फॉन्ट में कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस वाले में आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेस सब चेंज कर दिया। जैसे टी का यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था, पी का ज़्यादा है, लेकिन आर के इसमें ज़्यादा नहीं था एंड ई को भी इस स्पेस में एडजस्ट कर दिया। तो आप लेटर्स को कैसे एडजस्ट करना है, उसी फॉन्ट में आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो। इसी में ही अगर आपको एक 3D इफेक्ट देना हो बबल्स के लेटर्स को, तो आप किसी भी वाइट पेन यूज़ करके या कोई भी वाइट मार्कर यूज़ करके इसको ऐसे एक 3D इफेक्ट दे सकते हो। आई होप आपको ये एक 3D करने का एलिमेंट समझ में आ गया और बबली फॉन्ट का यूज़ समझ में आ गया है। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। आई होप पिछले वीडियो का आपको बबली लेटरिंग का जो अपर केस फॉन्ट था वो क्लियर हो गया है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, डबल कलर शेड सीखा था। आज हम वाटर कलर शेडिंग के साथ यही लेटरिंग का लोअर केस फॉन्ट सीखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है। आज हम ये फॉन्ट सीख रहे हैं जो कि इसी का लोअर केस फॉन्ट है, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो। इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, जो नॉर्मल ड्राइंग रहती है लेटर्स की। हम नॉर्मली ये वाले सर्कल्स सेंटर में बनाते हैं, इस फॉन्ट में थोड़े से ऊपर है। एक में अगर आपने ऊपर कर दिया तो फिर सब में वो ही फॉलो करना पड़ेगा। सी की लाइन में ऊपर वाली लाइन जैसे नॉर्मली लेते हैं तो ये सेम डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये सब में फॉलो करना है, ये सर्कल्स ऊपर ही रहेंगे सब में। आई होप ई तक सबको क्लियर है। इस फॉन्ट के किसी भी लेटर में डाउट हो तो आप बबली लोअर केस लिख के
इसका पूछ सकते हैं डाउट, कोई भी लेटर में आपको कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया तो। ये गाइडलाइंस आपको सब पेंसिल से ड्रॉ करनी है, मैंने पेन से करी सो दैट वो विजिबल हो जाए वीडियो में। ये सर्कल ऊपर होगा, सेंटर में नहीं होगा। ये नॉर्मली हम ऊपर रखते हैं, ये सारा डिस्टेंस सेम होता है लेकिन इसमें स्मॉल रहेगा। आई होप कि ये तक सारे लेटर्स का कंस्ट्रक्शन क्लियर है। ये वाला सर्कल ही सारे लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। इसका स्पेसिंग चेंज किया तभी एक डिफरेंट फॉन्ट हो गया है। एंड इसका ये बबल लुक से ये फॉन्ट का डिफरेंट लुक आ गया। आई होप वी तक कंस्ट्रक्शन क्लियर है। लेटर्स के कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी लेटर में डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस फॉन्ट का नाम है बबली लोअर केस। कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसका आउटलाइनिंग करेंगे ब्लैक से। ब्लैक आउटलाइनिंग के बाद आप सारी पेंसिल की लाइंस हैं वो सब इरेज कर सकते हैं, उसके बाद ही कलरिंग स्टार्ट करेंगे।
आउटलाइनिंग तक ये पार्ट क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी शैडोज क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, लाइक एक साइड पे ही शैडो क्रिएट कर रहे हैं, दोनों साइड पे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ए दिख रहे हैं तो सारे राइट साइड पे शैडोज नहीं है, फिर लेफ्ट साइड पे नहीं होगा, सब लेटर्स में राइट साइड पे होगा। बहुत लाइट इफेक्ट दिया है, ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। कर भी सकते हैं, बट इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे। जस्ट एक मिनिमल सा इफेक्ट देने के लिए थोड़ी थोड़ी शैडोज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप थिक मार्कर यूज़ कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक स्ट्रोक काफ़ी है। आई होप शैडोइंग का पार्ट भी क्लियर है। बहुत ज़्यादा डार्क शैडोज़ नहीं करी है हमने, इसमें थोड़ी थोड़ी शैडोज़ करी है। तो ये इफ़ेक्ट आप किसी भी फॉन्ट में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी कलरिंग। कैसे कैसे हम इसको कलर कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट तो जैसे सिंगल कलर करना है, सिंगल कर सकते हो। 2 कलर्स को ज्वाइन करके करना है, जैसे कल सीखा था, ऐसे कर सकते हैं। थर्ड वे मैं आपको बता रही हूँ आज। थोड़ा सा वाटर यूज़ करेंगे। आज हम यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर पेंसिल्स। ये पेंसिल कलर्स जैसे पेंसिल्स हैं, लेकिन इसको अगर वाटर से अगर स्प्रेड करें तो ये वाटर कलर का इफेक्ट देता है। वाटर कलर का इफेक्ट देने के लिए एक नॉर्मल पेंट ब्रश यूज़ करेंगे एंड प्लेन वाटर। जब भी आप वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप थिक पेपर यूज़ करो। अगर आप नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर यूज़ करोगे तो पेपर श्रिंक होने लग जाएगा और गीला हो जाएगा। हम इसको गैलेक्सी जैसा लुक दे रहे हैं। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल का यूज़ किया है। सबसे पहले लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू एंड देन पर्पल। अब क्या करना है, ब्रश को वाटर में डिप करके इसको मिक्स करना है। ये पूरा एक वाटर कलर इफेक्ट हो जाएगा एंड पेंसिल कलर का लुक चला जाएगा एंड वाटर कलर बन जाएगा। ये कलर्स किसी भी नॉर्मल स्टेशनरी पे अवेलेबल हैं। वाटर बहुत एक्सेस यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो पेपर ख़राब कर देगा। आई होप आपको ये शेड विजिबल है। ऐसे ही आप ऑरेंज येलो का सनसेट शेड, कोई भी शेड कर सकते हैं। सबसे पहले लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू एंड देन पर्पल। वाटर यूज़ करके इसको सिर्फ मिक्स कर लेना है। ये इंस्टेंटली वाटर कलर लुक दे देगा आपके आर्ट पीस को।
ये पेंसिल कलर्स आप किसी भी आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं, फिर उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। आप नॉर्मल वाटर कलर से भी इसको पेंट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं। यूज़ करना इनको बहुत कन्वीनियंट है। लाइक आप कुछ भी मिक्सिंग कभी भी कर सकते हो। वाटर कलर्स में आपको शेड आए नहीं आए आप श्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन इसमें आप श्योर हो सकते हो कि आपके शेड आ जाएंगे जैसे चाहिए आपको। ऐसे ही आप लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन किसी का भी शेड यूज़ कर सकते हैं और वो मिक्स हो जाएंगे कलर्स। प्लेन पेंट ब्रश यूज़ करेंगे, थोड़ा सा वाटर लेके इसको मर्ज कर देंगे। उतना मर्ज कर देना है जब तक पेंसिल कलर के स्ट्रोक्स ना दिखें, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बट बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं लगाना है, जैसे पेपर ज़्यादा वेट ना हो। नॉर्मली वाटर अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आई होप शेड अच्छे से विजिबल हो रहा है। बहुत ही इजी है इन कलर्स को यूज़ करना। आप इनके प्लेस पे नॉर्मल वाटर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आई होप आपको ये शेड समझ में आ गया है। कोई दो और कलर्स यूज़ करके भी देख लेते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई भी नॉर्मल स्टेशनरी पे अवेलेबल हो जाते हैं ये। अराउंड 200 रुपीज़ के हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। प्लेन वाटर से इनको मिक्स कर लेंगे। उतना मिक्स करना है जितना मतलब स्ट्रोक्स ना दिखें पेंसिल कलर्स के। एंड ये भी ध्यान रखना है कि आप गीला करने के बाद, वाटर अप्लाई करने के बाद वापस ये पेंसिल यूज़ ना करो। शेड्स दिख रहे हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये कलर्स भी आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट हो, कहीं भी आप इससे शेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ है। वाटर अप्लाई किया, आई होप आपको शेड्स दिख रहे हैं। पूरा वाटर कलर इफेक्ट दे देता है ये। एक और लेटर देख लेते हैं। और मैं आपको एक साइड से शेड बता रही हूँ, लाइट ग्रीन इधर एंड डार्क ग्रीन इधर। ये वर्टिकल भी कर सकते हैं अपन। अभी मैं सिंगल शेड बता रही हूँ, पर डबल शेड भी देख लेंगे। अभी मैं सिंगल रख दिया
एंड इसको वाटर को कंटिन्यू कर दिया यहाँ तक। ऐसा लगना चाहिए कि डार्क टू लाइट शेड आ रहा है। आई होप ये क्लियर है। ये भी बहुत सिंपल और स्वीट लगता है, लाइक बहुत एलिगेंट लुक देता है। एक और लेटर में बता देती हूँ, जैसे अगर आप लेफ्ट साइड से शेड लाने का सोच रहे हो, हाफ लेटर तक आप इसको कलर यूज़ करोगे एंड हाफ एम्प्टी छोड़ देंगे एंड देन वाटर यूज़ करके इसको कंप्लीट कर देंगे। डार्क टू लाइट का शेड लगता है फिर। यही चीज़ हम टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क रखेंगे, फिर लाइट होता जाएगा एंड देन वाटर से मर्ज कर देंगे। यही सेम टेक्निक्स आप वाटर कलर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कलर लेना है। आई होप आपको लाइट टू डार्क दोनों समझ आ गया, 2 कलर्स का समझ आ गया। इसमें 3 कलर्स का शेड था, इसमें 2 कलर्स का शेड था, ये सिंगल कलर्स का यूज है। इसी में आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, लाइक जिस भी तरफ से आपको शेड चाहिए, देन आपको पहले थोड़ा सा डार्क रखना एंड देन उसको लाइट कर देना। एंड ये 3-4 टेक्निक्स आपको समझ आ गई। वाटर का बहुत कम यूज़ करना है सो दैट पेपर श्रिंक ना हो, एंड पेपर आपको थोड़ा सा थिक यूज़ करना है अगर आप वाटर कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो। आई होप आपको स्मॉल लेटर्स का, लोअर केस का बबली समझ आ गया है। किसी भी लेटर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।